साथ साथ आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से मिसाके मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, आपको लगता है कि मुत्तफिक हो जाएंगे? खास तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को इसमें बैठना होगा, और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब भी जो हैं वो इसकी बात कर चुके हैं कि मिसाके मईशत के लिए वो तैयार हैं। देखिए, कल भी अदील की और मेरी इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हुई थी। हमारा आइडियोलॉजी इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन इस बात पे हम एग्री करते हैं। अदील साहब का ये कहना था कल, अगर मैं सही तरह समझ सका, कि मईशत को सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना था कि मईशत सियासत का बुनियादी हिस्सा है सारी दुनिया के अंदर, और हमें भी अपने सियासतदानों से मईशत पे सवाल हर वक्त के पूछने चाहिए, और उनके पास डिसीजन होना चाहिए इस पर कोई काम करने का। लेकिन हम दोनों का इस बात के ऊपर इत्तफाक है, और मेरा ख्याल है तमाम रीज़नेबल लोगों का पाकिस्तान में इस बात पे इत्तफाक होना चाहिए कि कुछ ब्रॉड गोल्स मईशत के, हमारे स्ट्रेटिजिक नेचर के, सीपेक के, कराची पोर्ट के, दीगर इस तरह के जो हमारे कुछ बड़े बुनियादी लॉन्ग टर्म ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के, रीजनल कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के, जो हमारे इस तरह की चीज़ें हैं, उन्हें हमें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने स्ट्रेटिजिक एसेट्स को ट्रीट करते हैं, कि उनके ऊपर जो भी सियासतदान आ जाए, जो भी हुकूमत आ जाए, जो भी अस्करी लीडरशिप आ जाए, जो भी सिविल लीडरशिप आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर रिगर से चल रहा है। तो बिल्कुल इस तरह की एक मिसाक होनी चाहिए जहाँ पे मईशत के कुछ बुनियादी चीज़ें बांध दी जाएं। लेकिन मईशत को पूरी तरह एक मिसाक में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी सियासतदान आएगा, एक कहेगा मैं हेल्थ कार्ड देना चाहता हूं, दूसरा कहेगा मैं नहीं देना चाहता। इन दोनों चीज़ों का मईशत से ताल्लुक़ है। हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, लोगों की पास फ्री इनकम अर्निंग कितनी होगी। तो कुछ सवाल तो इंट्रिंसिकली सियासत से कनेक्टेड है। लेकिन मेरा बुनियादी पॉइंट जो मैं पिछले सेगमेंट में भी गुजारिश कर रहा था, वो ये है कि ये बड़ी टैक्टिकल सी बातें हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं कि NA 243 के ऊपर एक बंदा इधर से उधर हो गया, और सरगोदा के अंदर एक बंदा इधर से उधर आ गया, और कमर जमान कायरा साहब को MNA बना दिया, MNA नहीं बनाया तो सेनेटर बना दिया, सेनेटर नहीं बनाया तो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चलें जी, वही फवाद हसन फवाद साहब को इधर से। भाई बुनियादी बात बताएं कि क्या जो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग जो बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि कमर ज़मान कायरा जीतेगा, नहीं हम इसको उधर कर देते हैं, इसकी सीट इधर कर देते हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वहाँ नून लीग आ जाएगी, क्या उन 25 लोगों के पास लोगों का कॉन्फिडेंस है? क्या अवाम की मेजॉरिटी ये कह रही है कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आप दुबई में कैमरों की आंख से दूर बैठ के ज़रा फैसले कर दें कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कितनी जगह मिलनी चाहिए और नून लीग को सिंध में कितनी जगह मिलनी चाहिए? क्या इस तरह जमहूरियत चल सकती है 21वीं सदी में? तो मेरा ख्याल है कि जो 90s के फैसला करने वाले थे, जिन्होंने पोस्ट मुशर्रफ ईयर्स में भी फैसले किए, वो देयर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग। क्योंकि लोग जब बैलेट पे जाएंगे तो उनको इस बात से कोई भार नहीं होगा कि जरदारी साहब ने हुक्म क्या सादिर किया था। लोग अब, नई जनरेशन, ये नए लोग जो पिछले 3-1 करोड़ बंदा जो पिछले इलेक्शन से अब तक शामिल हुआ है हमारे वोटर लिस्ट के अंदर, ये अपने ज़मीर के फैसले करेगा। मेहरबानी करके इनको एंगेज करें, इनको इग्नोर ना करें। जी बिल्कुल। अगर मैं एक बात कर सकूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जी हाँ। देखिए सालसूद साहब, मुझे ये फरमा दें कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तो क्या उस वक्त ये 2, 8, 10, 15 लोग जिनकी आप बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास कोई ऐसे लोग थे कि जिन पर आवाम का एतमाद था? 2018 में इलेक्शन कैसे हुए थे, तो आप मुझे बता दीजिए। तो क्या वहां पर पूरे बॉक्स नहीं उठाए गए थे? वहां पर किस तरह रिजल्ट नहीं तब्दील करवाए गए थे? वहां पर जीते हुए अफराद को किस तरीके से आपने हराया था? अब से पहले की सियासी सिचुएशन अब से थोड़ी मुख्तलिफ है। हमने देखा, आगे की सिचुएशन को मेरी गुजारिश को भूल जाएंगे तो मवासला नहीं हो सकेगा। आप जानिए कि उस टाइम इलेक्शन पोजीशन वहां पे हल्कों में था, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, पूरी ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग की। मैं भी आपके साथ इसी चैनल में था। मेरी गुजारिश आपसे ये है, हमारा कहने का मकसद ये है, जितने लोग भी इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं, उन सब का एक बात के ऊपर इत्तफाक है, और वो ये
کہ جتنے لوگ اس وقت آوازار ہیں مہنگائی سے، جتنے لوگوں کو گالی گلوچ ہو چکے ہیں، جو ہم نے پچھلے سال کے اندر اس ملک کے اندر ہوتے دیکھا، لوگوں میں غصہ ہے اس وقت کسی پارٹی کے خلاف، کسی پارٹی کے حق میں، کسی لیڈر کی حب میں، کسی لیڈر کی بغض میں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 12 مہینے کے اندر لوگوں میں ایک ایسا غصہ ہے جو 2018 میں نہیں تھا، 13 میں نہیں تھا، شاید میں نے کم از کم اپنی سیاسی پچھلے 12 مہینوں میں نہیں سمجھ سر، بوجھ کے پچھلے 12 اندر اس مہینوں طرح میں کا نہیں، غصہ نہیں دیکھا۔ اس وقت لوگوں میں غصہ دیکھنے کو ملا جب سانحہ 9 میں ہوا، اس وقت لوگوں میں غصہ دیکھنے کو ملا جب آپ نے ذہن سازی کی، جب آپ نے پلاننگ کی، اس وقت غصہ دیکھنے کو ملا جب پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسے فیصلے کیے جب عوام کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام کو کچلا دینے والی پالیسیاں اپنائیں، اس وقت عوام میں غصہ دیکھنے کو ملا۔ حسن، میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں، پی ٹی آئی تو اتنی فضول پارٹی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن سر مجھے یہ بتائیے نا، آپ کی بات سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے 100 روز کہ کا پی پلان ٹی لے آئی کر سے آئی تھی، فضول تو پارٹی کوئی نہیں تھی۔ implement کیا تھا۔ میں آپ سے مجھے پی بریک ٹی آئی کی کی جانب بات ہی بڑھنا ہے نہیں کر حسن رہا۔ صاحب، اور ساتھ ساتھ بات بریک کی سوری جانب ایک بڑھنا ہے۔ جملہ لے کر آئے نا، آپ ایک یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک پارٹی جی بالکل جس کے پاس پلان نہیں ہوگا، ماضی ٹھیک کو ہے، آپ نظر انداز کر دیں۔ ٹھیک ہے